एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल AYP स्लाइड क्लासेस। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट विद डिफिनेशन पढ़ेंगे, देन एग्जांपल ए एंड एग्जांपल बी की हेल्प से डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को क्लेरिफाई करेंगे। देन ये रिलेशन पढ़ेंगे उनके बीच में, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में रिलेशन पढ़ेंगे। आफ्टर ऑल एंड में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ऊपर दिए गए कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ही ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो ये आंसर सॉल्व करने के बाद आप लोगों को आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलते हैं, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। डिस्टेंस की डिफिनेशन यहाँ मैंने दी हुई है। इट इज़ रियल एक्चुअल पाथ लेंथ। डिफिनेशन के अकॉर्डिंग डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस, मान लीजिए कोई बॉडी है, वह A to B ट्रैवल करती है, ठीक है, कोई पॉइंट हो सकता है A to B, X to Y। तो ये हमारे एग्जांपल के अकॉर्डिंग बॉडी इनिशियल पॉइंट A से फाइनल पॉइंट B को जाती है। तो इस एरो के अकॉर्डिंग बॉडी यहाँ से होके यहाँ से ये एंड एंड पे आके रुक जाती है B पे, ठीक है। तो हमारे एग्जांपल के अकॉर्डिंग बॉडी A to B ऐसे जाती है, ठीक है। पहले स्ट्रेट लाइन जाती है, ये पहले स्ट्रेट लाइन जाती है, देन शेप उसका कर्व्ड हो जाता है। तो बॉडी कोई पाथ फॉलो कर सकती है, पहले स्ट्रेट लाइन जाए उसके बाद कर्व्ड हो जाए, या पूरा पाथ ही उसका कर्व्ड हो, या पूरा पाथ उसका स्ट्रेट लाइन हो। तो जैसे क्वेश्चन होंगे वैसे देखते हैं हम लोग। तो हमने एग्जाम्पल में लिया हुआ है, पहले स्ट्रेट लाइन जाती है देन कर्व्ड हो जाता है। तो बॉडी इतनी भी डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस की डिफिनेशन क्या हो गई, यहाँ डिफिनेशन पढ़िए पहले। डिस्टेंस की डिफिनेशन क्या है? इट इज़ रियल एंड एक्चुअल पाथ लेंथ, यानी बॉडी एक्चुअल में कितनी लेंथ कवर करती है, कितना लेंथ यानी कितनी दूरी चलती है। तो बॉडी यहाँ से लेके ये गई, देन यहाँ भी आकर रुकती है। तो यही इतनी भी लेंथ होगी उसे हम बोलेंगे डिस्टेंस। हाँ, अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट की डिफिनेशन दी हुई है, इट इज़ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन A एंड B। इट इज़ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन A एंड B। तो A एंड B मैंने इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग लिया हुआ है। तो देखिए, इनिशियल पॉइंट A है, फाइनल पॉइंट B है। कोई बॉडी A to B ऐसे जाती है, ठीक है। मान लीजिए ऐसे ना जा कर के स्ट्रेट लाइन ही जाती है, तो पाथ कोई भी हो सकता है, जैसे कि हम लोगों ने डिस्टेंस में ये चीज़ क्लियर की हुई है, ठीक है। ऐसे गई, उसके बाद में ऐसे हो सकता है, कोई पाथ उसका हो सकता है, ठीक है। मान लीजिए सीधे ये ऐसे आके ऐसे हो जाए, कोई पाथ हो सकता है। मान लीजिए ऐसे आके B पे रुक जाए, कुछ ना हो, मान लीजिए वो स्ट्रेट लाइन ही चल जाए सीधे, ठीक है। तो बॉडी कोई पाथ फॉलो कर सकती है। तो हम बात कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट की। इट इज़ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन A एंड B, यानी कि इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट के बीच की जो सबसे छोटी दूरी होगी, यानी सबसे छोटी डिस्टेंस होगी, उसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट भी एक तरह की डिस्टेंस ही है वो, बट वह एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है दो पॉइंट के बीच की, यानी फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन के बीच की सबसे छोटी दूरी है। तो बॉडी यहाँ से ऐसे ट्रैवल की थी, ये आगे B पे रुक गई, उसके बाद बॉडी यहाँ से आती है, ऐसे होकर ऐसे B पे आके रुक गई, बॉडी ऐसे आती है, ऐसे होकर ऐसे रुक गई, बॉडी स्ट्रेट लाइन जाके रुक गई। तो कोई पाथ उसका हो सकता है, बट हमें डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन के बीच में एक स्ट्रेट लाइन खींचनी होगी जो सबसे छोटी हो, बस वही डिस्प्लेसमेंट होगा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यानी कि ये देखिए, ये फाइनल पॉइंट है, ये इनिशियल पॉइंट है। इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट के बीच की सबसे छोटी दूरी स्ट्रेट लाइन ही होती है। तो छोटी दूरी है कि स्ट्रेट लाइन वाला ही खींच सकते हैं हम लोग। तो एक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे, एक मिनट सॉरी, तो हम लोग स्ट्रेट लाइन खींच देंगे A एंड B के बीच में, ये देखिए येलो वाला पाथ, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट ये यहाँ पे दिया, फ्रॉम एग्जांपल ए डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू L। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू L हो गया, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू L हो गया एग्जांपल ए की अकॉर्डिंग। ये दो पॉइंट मैंने ब्रैकेट में लिखे हुए हैं, एक डिस्टेंस में दिया हुआ है मे बी मैनी वैल्यूज़, और एक यहाँ डिस्प्लेसमेंट में दिया हुआ है ऑलवेज वन वैल्यू। अभी ये क्या है हम लोग समझ लेंगे एग्जांपल भी के अकॉर्डिंग, अभी सब कुछ समझ जाएंगे, ठीक है। ये क्या दिया हुआ है, तो उससे पहले हम लोग कुछ रिलेशन पढ़ लेते हैं। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में इंपॉर्टेंट रिलेशन है।
ये देखिए सम इम्पॉर्टेंट रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो पहला दिया हुआ है डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। ये कैसे पॉसिबल है, देखिए नीचे लिखा हुआ है व्हेन बॉडी चेंजेस ओन पाथ और कर्व पाथ, यानी कि बॉडी अगर अपना पाथ चेंज करती है, बॉडी अपना अगर मान लीजिए कोई बॉडी ए टू बी जाती है, ए टू बी जर्नी करती है, उसके बीच में अगर बॉडी अपना पाथ कहीं भी चेंज करती है, कुछ समय के लिए करती है या पूरा ही पाथ चेंज कर देती है, तो कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए बॉडी कुछ समय स्ट्रेट लाइन चली, मान लीजिए बॉडी कुछ समय स्ट्रेट लाइन चली ऐसे, उसके बाद में उसने अपना पाथ ऐसे कर्व शेप कर दिया, ठीक है, ऐसे कर्व शेप कर दिया ए टू बी के बीच में, मान लीजिए पॉइंट ए था, ये पॉइंट ए था, ठीक है, और ये पॉइंट बी हो गया। तो बॉडी ए टू बी पहले कुछ समय के लिए स्ट्रेट गई, उसके बाद शेप कर्व हो गया, तो बॉडी ने पाथ अपना चेंज कर दिया, तो डिस्टेंस ज़्यादा होगी डिस्प्लेसमेंट से। मान लीजिए बॉडी स्ट्रेट लाइन ना चलते हो, पूरा पाथ ही वो कर्व अपना पूरा ए टू बी वो कर्व शेप जाती है, ऐसे जाती है कर्व शेप, ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है नहीं। तो बॉडी कर्व शेप मान लीजिए ऐसे गई ए टू बी पूरा, तो उसने अपना पाथ चेंज किया, तो डिस्टेंस ज़्यादा होगी डिस्प्लेसमेंट से हमेशा, यानी कर्व पाथ और कर्व पाथ या फिर बॉडी चेंजेस ओन पाथ, ठीक है। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब सेकंड पॉइंट देखिए क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ये कैसे पॉसिबल है, ये देखिए पढ़िए, व्हेन बॉडी फॉलोज स्ट्रेट लाइन पाथ, अगर कोई बॉडी ए टू बी यानी अपने इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन को एक स्ट्रेट लाइन में ही जाती है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा। जैसे कि ये लिए बॉडी ए टू बी गई, ठीक है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो बॉडी ए टू बी गई स्ट्रेट लाइन में गई, तो डिस्टेंस क्या होगी, डिस्टेंस भी यही होगी इतनी दूरी, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन फॉलो की है तो डिस्प्लेसमेंट में बराबर होगा। स्ट्रेट लाइन के लिए डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है। अब ये एग्जाम्पल पढ़िए, ये एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, उसको समझेंगे तो ये दोनों पॉइंट ऊपर जो दिए हुए हैं साइड में, मे बी मैनी वैल्यूज़ ऑलवेज वन वैल्यूज़, ये भी क्लियर हो जाएगा हम लोगों को। तो ये पॉइंट दिया हुआ है डिस्टेंस का सिंबल, हाँ ये पढ़ लीजिए, पहले सिंबल देख लीजिए। डिस्टेंस का सिंबल होता है एल और डिस्प्लेसमेंट का सिंबल होता है एस वेक्टर। अब ये वेक्टर क्या है, ये हम लोग एक अलग वीडियो में ही पढ़ेंगे, ये टॉपिक थोड़ा अलग है, बस अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि डिस्प्लेसमेंट का सिंबल है एस वेक्टर। वेक्टर क्यों है, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि सदिश राशि है, इसमें डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड होता है, तो इसको एक अलग ही वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग। अभी के लिए इतने समझ लीजिए, ये एस वेक्टर सिंबल है डिस्प्लेसमेंट का। तो देखिए एग्जाम्पल भी है, मान लीजिए बॉडी कोई ए से स्टार्ट करती है, बी को जाती है एक स्ट्रेट लाइन में, उसके बाद में येलो वाला पाथ जो आप देख रहे हैं ये क्या है, कर्व्ड शेप है। उसके बाद में आप ये देखिए रेड वाला पाथ भी देख रहे हैं, ये भी कर्व्ड शेप है, बस थोड़ा स्लोप अलग है नहीं। तो ये ग्रीन वाला पाथ देख लीजिए, वो भी एकदम मतलब स्लोप उसका भी अलग है, वो भी कर्व्ड शेप ही है। तो यहाँ पे बॉडी तीन तरह से जाती है, पहले येलो वाला पाथ फॉलो करती है, देन रेड वाला, देन ग्रीन वाला, और यहाँ बॉडी एक बार स्ट्रेट लाइन भी जाती है। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है हेयर इज इंडिकेट बाय ग्रीन रेड एंड येलो पाथ इज डिस्टेंस, यानी कि तीनों डिस्टेंस हैं। ये एक ही बॉडी है, पहले येलो गई, फिर रेड गई, फिर ग्रीन गई, ठीक है, तो तीनों डिस्टेंस हैं। अगर तीनों डिस्टेंस का डिस्प्लेसमेंट पूछ लिया जाए, मान लीजिए 10 मीटर है, मान लीजिए येलो वाला 10 मीटर है और रेड वाला 20 मीटर है और ये ग्रीन वाला 30 मीटर है, तो देखिए डिस्टेंस से अलग हो गई। बॉडी ने अगर पाथ अपना चेंज किया तो डिस्टेंस की वैल्यू बदल गई, बॉडी ने पाथ अपना चेंज किया तो डिस्टेंस की वैल्यू बदल गई, इसके लिए 10 है, इसके लिए 20 है, इसके लिए 30 है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या है, एक ही होगी तीनों के लिए, ए टू बी जो स्ट्रेट लाइन दूरी होगी वही होगी, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट ऊपर वाले जो ब्रैकेट में दिए तो वो क्लियर हो गए होंगे। देखिए यहाँ से डिस्टेंस की मे बी मैनी वैल्यूज़, बॉडी पाथ चेंज करती है तो डिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो जाती है। डिस्प्लेसमेंट में क्या दिया, ऑलवेज वन वैल्यू, यानी कि इसकी बॉडी अगर पाथ चेंज कर रही है उससे मतलब नहीं है ज़्यादा, लेकिन इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग बॉडी अगर पाथ चेंज कर रही है अपना तो डिस्टेंस बदलेगी, डिस्प्लेसमेंट नहीं बदलेगा, डिस्प्लेसमेंट उसका यही रहेगा इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा डिस्टेंस। हम लोगों ने वीडियो कहाँ शुरू किया था, ये देखिए पहले हम लोगों ने डिस्टेंस पढ़ा, उसकी डिफिनेशन पढ़ी, देन डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, उसकी डिफिनेशन पढ़ी, इस एग्जांपल से डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को समझा, देन एग्जांपल बी की हेल्प से डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को एकदम अच्छे से क्लेरिफाई कर लिया, उनके बीच के रिलेशंस पढ़ लिए। आखिरी में आप लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व करना है,
तो क्वेश्चन दिया हुआ है सॉल्व द क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ दिस कंसेप्ट, यानी जो ऊपर कंसेप्ट हम लोगों ने पढ़े हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के, उसी बेस्ड पे ये क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना है। तो 2 पार्ट बना दिए मैंने क्वेश्चन के। पहला पार्ट है ए, फाइंड आउट द टोटल डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी, और बी वाला पार्ट है डिस्प्लेसमेंट इन होल जर्नी। तो दोनों चीज़ें आप लोग फाइंड आउट करिए, देन आंसर कमेंट बॉक्स में मेरे भेजिए, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे, एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज एक्सेलरेशन पढ़ेंगे साथ में, ठीक है।